अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। रब ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हक़, सच, इंसाफ, सदाक़त और मोहब्बत पर कायम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज की अपनी नई कोशिश आप लोगों की समातों की नज़र करना चाहूँगी, जो मैंने आजकल के मौजूदा मुल्की हालात को मद्देनज़र रखते हुए बस ऐसे ही बैठे बैठे कुछ लिख लिया, तो सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूं। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ये आपकी तरफ से एक हौसला अफजाई होती है। यूँ समझ लीजिए कि आप लोगों का एक गिफ्ट होता है हमारी तरफ, ताकि हम मज़ीद आगे बढ़ सकें। तो नज़म आप लोग की समातों की नज़र करना चाहूँगी कि मेरी कौम की ज़रूरत है वफ़ादारी, फ़र्ज़ शनासी, समझदारी, वरना मिलेगी हमें बदले की अय्यारी और गद्दारी। ये किस मोड़ पर मुल्क को तुम ले आए हो, ये किस मोड़ पर मुल्क को तुम ले आए हो, तेरी बारी मेरी बारी से मेरा बदला तेरा कसूर। अगर एक ही सबका झंडा हो, एक ही सबका मंशूर हो, एक ही मकसद और एक ही जज्बा हो, तो फिर क्यों ये घर में फसाद हो। ना करो जुल्म, क्या तुमने नहीं सुन रखा, जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। अफराद को कौम की सूरत जिंदा रहने दो, लहराने दो परचम अपना भी ऐवानों में, लहराने दो परचम अपना भी ऐवानों में। क्यों तकलीफ़ नहीं होती तुम्हारे दिल के काले खानों में। बचा लो इस तहरीक को जिसके रहनुमा कायद थे, बचा लो उस तहरीक को जिसके रहनुमा कायद थे, मगर तुम तो उनके साथ खड़े हो जो कायदे आज़म के भी दुश्मन थे। तुमने हक़ और सदाकत, सच इंसाफ के नज़रिए को बदल डाला, तुमने हक़ और सदाकत, सच्चाई और इंसाफ के नज़रिए को बदल डाला। क्या तुम नहीं जानते नमरूद फ़िरौन के अंजाम को, यजीदियत के निशान को। बंद करो ये जुल्म और दहशत गर्दी के जबर और ज़्यादती के ठेकेदार को, बंद करो ये जुल्म और दहशत गर्दी जबर और ज़्यादती के ठेकेदार को। याद रखो हुसैनियत आज भी ज़िंदा है, ऐसा ना हो कि कल लोग कहें एक था जालिम और एक है लीडर। ये हार और जीत तेरी और मेरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये जीत इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की होनी चाहिए। ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की बका की जंग होनी चाहिए। आज शहबाज गिल के साथ जो कुछ किया जा रहा है, कल उसके ठहरे में तुम भी हो सकते हो। एक बात तो बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, इस बात में तो कोई डाउट है ही नहीं कि बात तो डन है कि लास्ट से नेक्स्ट वज़ीर आज़म इमरान खान है। अल्लाह सब देख रहा है, और पाकिस्तानियों तुम तैयार हो जाओ। ये जो आपने झूठ और बदअमनी का बाज़ार गर्म कर रखा है ना, और ये जो चारों तरफ से हमले करवा रहे हैं, ये बात आपने खुद ही हमारे सामने एक्सपोज कर दी कि अब शहबाज गुल भी हमारे हीरो हैं। बेशक मेहनत का सिला मिलने वाला है, नया पाकिस्तान बनने वाला है। फ़र्ज़ शनास और ज़िम्मेदार अफराद अपने वक्त के मंसूर होते हैं, वो किसी नमरूद, फ़िरौन और जाबिर सुल्तान के सामने भी हक़ और सदाकत का कलमा कहने से नहीं चुकते। इन्हें दुनिया की कोई ताकत, आफत, फ़र्ज़शनासी से गाफिल नहीं कर सकती। वो हर तरह के मसाइब बर्दाश्त करते हुए भी अपने निस्बुल ऐन के हुजूर की जंग लड़ते रहते हैं। ना वो टूटते हैं, ना वो झुकते हैं, और ना ही किसी की तनकीद और तंज की परवाह करते हैं। मेरे वतन को इसी तरह के लीडर, सहाफ़ी और जहांबाज कौम की ज़रूरत है। मेरा वतन इंशाअल्लाह
انشاءاللہ العزیز میرا وطن بہت جلد اس فرسودہ حکومت، فرسودہ نظام، ناانصافی، دہشت گردی، بد امنی، اس سب کے چنگل سے آزاد ہونے والا ہے، اور کلمہ شہادت یعنی لا الہ الا اللہ پہ بننے والا یہ ملک دوبارہ اسلامی ریاست، دنیا کے نقشے میں دوبارہ اسلامی مملکت پاکستان کی صورت میں ایک آزاد اسلامی مملکت، ہم نہ بیگرز ہیں اور نہ ہی ہمیں کسی کی غلامی منظور ہے۔ انشاءاللہ العزیز پاکستان پھر سے آزاد ہوگا۔ خیر اور شر انسان کے اندر موجود ہے، انسان خیر بھی ہے اور شر بھی، یہ ہمدرد بھی ہے اور غمگسار بھی، یہ عادل بھی ہے اور ظالم بھی۔ اگر نیک بننے پہ آئے تو فرشتوں سے بھی برتر ہو جائے، اور اگر گرنے پر آئے تو درندوں کو بھی مات دے دے۔ اگر بگڑنے پہ آئے تو بندے ہوتے ہوئے خدا بن جائے، اور اگر سنوارنے پہ آئے تو سارے جہاں کا درد اپنے جگر میں سمیٹ لے۔